क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज उत्तराखंड का पेपर बहुत सालों के बाद वो दिन आ गया कि आज आपने वो पेपर दे दिया होगा। तो आज का पेपर ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए सॉल्व करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो ABCD जितने भी सेट होंगे उसमें अलग अलग हिसाब से होगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमश्री ऐसा करते हैं, सीधे आंसर में टिक कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर किसके हैं? ये हैं ज्ञानश्री के। श्री कृष्ण गीतावली के रचिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचिता कौन है? ये हैं तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद है। हिम करीटनी के रचिता का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है लक्ष्मण। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत भाषा के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? इसकी तीसरी भाषा है अपभ्रंश। कुमाऊनी बोली प्रमुख क्षेत्र में कहाँ पर बोली जाती है? तो ये नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ था? देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था ब्रह्मी से। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? इसके लिए करते हैं हंस पद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि की इकाई क्या है? जिसे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे खंड ना किए जा सके क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? इसको वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब 11 से देखते हैं। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में प्रत्यय है इम। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द कैसे करते हैं? अच्छी नीम या अच्छा नीम। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। अच्छी नीम, अच्छी अरावली या अच्छा अरावली। तो अच्छा अरावली, अच्छा जामुन और अच्छी चंबल या अच्छा चंबल। तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छी नीम होती है। ठीक है, अच्छी नीम होती है। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जुड़ी है? तो ये किससे जुड़ी है? अंग्रेजी और हिंदी से। रेल अंग्रेजी हो गया और गाड़ी हिंदी। निम्नलिखित में से आगरी का पर्यायवाची नहीं है। तो आगरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? आगरी का पर्यायवाची अनिल नहीं है क्योंकि आग, अनल और व्यसानन है। सदानंद में संधि है, कौन सी है? व्यंजन संधि है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? यह कौन से की हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप बहुत बड़ा असंभव कार्य कर लेंगे। आकाश के तारे तोड़ लाएंगे, उस समय ये मुहावरा ज़्यादा समझ में आएगा। टिप्पण की भाषा होना क्या क्या अर्थ है इसका? टिप्पण की भाषा क्या होती है? टिप्पण की भाषा होती है वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का नाम क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में होता है, इसको कहते हैं कंप्यूटर में एक फ्रंट। कंप्यूटर में एक फ्रंट कहते हैं। अब ये उत्तराखंड के क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्य से संबंधित। उत्तराखंड काफ़ी इजी लेवल की आई थी। जब भी आपको बोला हो गया होगा कि परीक्षावाड़ी पढ़ लेना चाहिए, आज परीक्षावाड़ी ने अपना काफ़ी रंग दिखा दिया है। जिसने परीक्षावाड़ी अच्छे से पढ़ी होगी उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कम से कम 40 में से लगभग 35 नंबर के आसपास तो वो लाएगा ही लाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? देवरिया रुद्रप्रयाग। यह है सही, इसमें है सही सुमेलित कीजिए। तो देवरिया रुद्रप्रयाग में है। कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, मैंने अक्सर बोला है जो नहीं वाले क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुल्लिंग ला। हिमनद एवं जनपद में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाले क्वेश्चन में उत्तराखंड UKSSC रहा चाहे UKPSC रहा, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर अपना हो जाएगा, खतलिंग ग्लेशियर हो जाएगा टिहरी में। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। टोटल 2 सीटें हैं। एक है नानगवत्ता और दूसरी कौन सी है? चकराता जो कि देहरादून में और नानगवत्ता उधम सिंह नगर में है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? तो यह किसने किया था? भुवन चंद्र खंडूरी ने किया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन से? यह थे ई गार्डनर। परीक्षावाड़ी में इसको ई गार्डनर कहते हैं, वैसे इसका नाम है ई रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री से? तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। इसमें केवल पहले मुख्यमंत्री पूछा, ये नहीं पूछा कि निर्वाचित। तो कितने लोगों ने इसका आंसर कुछ गड़बड़ भी किया होगा,
उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की टोटल कितनी संख्या है? टोटल संख्या कितनी है? 3 है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हाल ही की बात है 2021 की, तो ये 2021 में हुआ था। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कौन सी हो जाएंगी? नांगा पर्वत और नामचा भारवा। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर किस में स्थित हो जाएगा? नंदा देवी शिखर हो जाएगा। नंदा देवी शिखर किस में होता है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा चमोली में हो जाएगा। भारतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो भारतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को कैसे रोका जाता है? सीढ़ीनुमा खेती घर के जैसे कि पहाड़ों में होती हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का भार किसे दिया गया था? ये दिया गया था, यह भी करंट का क्वेश्चन है। जस्टिस प्रदीप कुमार मोती। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी किसने की है? गांधीनगर गुजरात ने। किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो एकल का खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल ने। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, उपरोक्त में से सभी मैंने अक्सर बोला है, जिसमें उपरोक्त में से सभी और इसमें से कोई नहीं, तो अक्सर उसके आंसर वही होते हैं। 1 टेराबाइट में शामिल कितना होता है? 1 टेराबाइट में होता है 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अनुचित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? जो कि स्पैम होते हैं। स्पैम किससे समझ में आएगा? उसको कहते हैं स्पैम। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का IT अधिनियम लागू हुआ था सन 2000 को। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था वैशाली में। कितने लोगों ने इसका नाम लुम्बिनी भी लगाया होगा? वो गौतम बुद्ध की वजह से। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा। कौन ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह क्लाइमेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि कितनी थी? इसकी तिथि थी 24 जनवरी 2019। कोविडशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं के दाने क्या होते हैं? गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल होते हैं, क्योंकि गेहूं के दानों को हम खाते हैं, तो खाने वाली चीज़ कौन सी होती है? फल होती है। नेक्स्ट ये कुछ रीजनिंग के और इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि इन क्वेश्चनों को हम कराते हैं। इसमें पूछा गया था कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर कि 5 दोस्तों में ABCD में E में कौन सबसे लंबा है? तो E में कौन सबसे लंबा है? तो इसमें दे रखा है D A और C से लंबा है। D जो है A और C से लंबा है। सेकंड में दे रखा है कि B E से छोटा है, B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है, तो B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है। फुलफिल हो गई। तो इसमें पूछ रखा है कि सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? E है। सबसे लंबा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है कि एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय कितना होगा? अब जब मैंने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी, कोडिंग डिकोडिंग की, तो आपने किसी ने उसको देखा नहीं, रिस्पॉन्स किया नहीं, तो मैंने आगे इसका रीजनिंग को कराना बंद कर दिया। इसका सिंपल सा इसका लॉजिक था, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें आपको 11:60 में से जो समय दिया हुआ था उसको माइनस कर देना था, तो 0, 3 और तो कितना हो जाएगा? 3:30। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि पिज्जा और दूध के बीच सर्वोत्तम कौन सा होगा? तो पिज्जा तो हार्ड होता है, दूध क्या होता है? तरल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और मुर्गियों में एक समूह में पैरों की संख्या। अब इस क्वेश्चन को आप रीजनिंग का भी समझ सकते हो या इस क्वेश्चन को आप मैथ का भी समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इसको करेंगे, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रखा है? यहाँ पर मुर्गी पूछ रखा है और यहाँ पर
गाय मतलब कि काऊ पूछ रखा है। मुर्गियों की दो पैर होते हैं, काऊ के दो तो पैर होते ही हैं, लेकिन दो पैर एक्स्ट्रा होते हैं, दो दूनी 4। और यहाँ पर पूछ रखा है कि पैरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अपना कितना हो जाएगा। अब हमें टोटल गाय की तो 14 दूनी 14 है, दुगने से 14 अधिक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 को 14 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14। और 14 में से यह संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रखा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अब तो भी ऐसे क्वेश्चन सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे गिनना चाहिए आपको। जैसे बेसिक फिगर ये है, ये क्या है बेसिक फिगर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए, तो 8 दूनी 16। और इसके ऊपर एक और ये बना दिया है 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32 ये हो गए। और 32 और इसके साथ एक ये और एक ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 34 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, रीजनिंग काफ़ी सरल आई थी। अगर किसी ने अगर क्या हो तो एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, एक व्यक्ति का मुख कहाँ पर है, हम दिशा बना लेते हैं। दक्षिण ये हो गया, उत्तर पूर्व और पश्चिम हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति का मुख कहाँ की ओर है, दक्षिण की दिशा की ओर है, मतलब कि इस तरफ इसका मुंह है। और वह वामाव्रत की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामाव्रत ये अपना वायां हो गया, ये अपना बायां हो गया, ये अपना दायां हो गया, और ये दायां हो गया, और ये बायां। तो वामाव्रत कह रहा है 135, तो 90 और 135 यहाँ पर, यहाँ 135 यहाँ कहीं पर आ जाएगा 135। और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दक्षिणावर्त कौन सा हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा इस तरफ, तो 180 डिग्री। 135 तो टोटल ये हो गया 135 में अगर 135 में 180 में से 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 45। तो 45 ये 90 का है, तो 45 यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर हो जाएगा, इसका मुँह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब स्टैटिक जीके का मान लो या साइंस का मान लो, एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल हो जाएगा, दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैथ के भी डाल रखे हैं कि 1/2 3/4 5/8 60/7 में अगली कौन सी संख्या होगी। तो अगली कौन सी संख्या होगी, इसको टैकल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका था क्या था कि ये नीचे वालों का क्या करना था, नीचे वालों का हमें एचसीएफ लेना था। अब ये 16 है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो या तो इसका आंसर 32 वाला होगा, या इसका आंसर ये 32 वाला होगा, ये और ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ऊपर क्या है, 2 का गैप है, 2 2 2 और 2, तो अगली संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो 9/32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट ये दे रखा था कि इसके चिन्ह चेंज करने थे, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ प्लस है। तो इसको कैसे करना था, इसको 175 माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ प्लस है, और भागा का अर्थ क्या है, सॉरी भागा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ क्या है, ये डिवाइड दे रखा है, ये क्या है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ होगा माइनस, साफ साफ नहीं दिख रहा है इसमें थोड़ा, और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, इनटू, जगह एक तो बड़ी कम हो जाती है, और इनटू का अर्थ क्या हो जाएगा, इनटू का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ है गुणा, ये क्या हो गया 10 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, पहले 25 से काट लेते हैं, 25 सत्ते 175, 25 के 100 25 सत्ते 175 माइनस, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 20 पंजे 100 माइनस, और 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 हो, लेकिन इसमें हमने प्लस को तो लिया ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में देखता हूँ, इसमें इसकी वजह से पीछे क्वेश्चन रह जाएंगे, इसको क्वेश्चन लास्ट में कराता हूँ
क्योंकि इसमें थोड़ा ये जो इसके चिन्ह हैं वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसके जो ये चिन्ह में कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं पेपर ओपन करके देखूंगा कि इसमें क्या क्या दे रखे हैं, तब इसको सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त पद। लुप्त पद में क्या है, इसमें दे रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना था। तो 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ऐसे ही 9 पंजे 45 और ये कि 7 चौक 28। तो 8 5 13, 4 2 6 और 1 7। इसका आंसर कितना है, 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ये टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, 2x y x प्लस वाई 2 इंटू 60 इंटू 90 और 60 प्लस 90। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 90 और यहाँ कितना हो जाएगा 150। 0 से 0, 15 छक 90 और 9 छिंग सॉरी कितना हो जाएगा ये, 15 8 120 होता है ना, 15 8 120, तो 9 8 72। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जो ऊपर का क्वेश्चन है 58 नंबर का, इसको मैं अभी सॉल्व कराता हूँ लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं एक बार पेपर को ओपन करता हूँ फिर देख। 1857 के क्या था, 1857 के प्रेसफुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो 1857 के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, इसके कमिश्नर थे, इसका आंसर शायद, इसका आंसर मेरे को कुछ कन्फ्यूजन है, इसका आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, इसका आंसर में मुझे कन्फ्यूजन है। इसका आंसर 88 नंबर का, 88 नंबर का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तो कुछ क्वेश्चन भी सामने दिख रहे हैं कि क्या है, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल वृंत मंडल की स्थापना हुई थी। तो किस में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। यह अक्सर इसका क्वेश्चन जो है हम लोग देहरादून लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, लखनऊ होता है। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेम खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, यह जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा में आए थे। तो ये कब आए थे, 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन का तिरंगा झंडा फहराने वाली निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। काफ़ी जब नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर मैंने अक्सर बोला है, काफ़ी सोच समझ के देना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा, मंगला देवी थी, रेवती देवी थी, जीवती देवी थी, लेकिन होम देवी नहीं थी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा देव प्रयाग में। श्री बद्रीदत्त निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, या किस किनारे स्थित है, अलकनंदा के। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, तो बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। किसने गढ़वाल की दिवगत विभूतियों की पुस्तक की रचना की है, तो यह किसने इसकी रचना की है, इसकी रचना की थी भक्त दर्शन ने। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास ने की थी, यह की थी दुगड्डा में। गढ़वाल का बरदोली के रूप में किसे जाना जाता है, ये गुर्जू को जाना जाता है। अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज में कराया है। डोलापाल के आंदोलन संबंधित था, तो डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित था, यह था शिल्पकारों से। तो आज का पेपर आपको कैसा लगा होगा, आप कमेंट में बताना, आपके हिसाब से सरल है या इजी है या मॉडरेट है। हमारे हिसाब से जो कि इस पेपर की कट ऑफ जो है हाई रहने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रखा गया है, इजी टू मॉडरेट। और आज का पेपर अब उत्तराखंड पुलिस का जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने, आप लोगों ने पेपर दे दिया। अब 1-2 दिन चिल करना, और इसके बाद जो पटवारी का और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर आने वाला है उसमें तन मन धन से लग जाना। अगर इस पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसमें उसको सुधार करने की कोशिश करना। और कल या परसों से जल्दी से ही हम पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते थे। और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे, अगर किसी का एग्ज़ाम भी ख़राब हुआ हो तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की गलती अगले पेपर में ना दोहराया जाए, तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।